नमस्कार दोस्तों, इसी वक्त मैं हूँ श्री कृष्ण जी के नगरी द्वारकाधीश में। ये मंदिर सप्तपुरियों में से एक और भारत के 4 धामों में से एक। श्री कृष्ण जी की कर्मभूमि कहने वाली जगह गुजरात के द्वारका की। द्वारका सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड नहीं है और ये शिव शंकर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर महादेव जी के स्वयं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसी वजह से द्वारका भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आप द्वारका कैसा पहुंचना है, यहाँ पे घूमने के लिए कौन से प्लेसेस है, आप कैसे यहाँ पे प्लेसेस कवर कर सकते हैं और द्वारका घूमने का पूरा कितना खर्चा होगा। ये पूरी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। चलिए भाई लोग, एकदम शुरू से और जानते हैं कि आप हैदराबाद से द्वारका कैसा पहुंचना है। हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार 2 दिन आपको रात में 11 बजे काचीगुड़ा से द्वारका के लिए ट्रेन मिल जाएगा और इसका स्लीपर क्लास का टिकट प्राइस है 700 रुपये और इस यात्रा का सफर होगा पूरे 34 घंटे का। अगर आपको द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिले तो आप हैदराबाद से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन या राजकोट रेलवे स्टेशन तक जा सकते हो और वहां से आपको द्वारका के लिए बहुत सारे ट्रेन मिल जाएंगे। अगर आपको लंबा सफर और समय बचाना है तो आप एरोप्लेन से जामनगर तक जा सकते हो और वहां से द्वारका 120 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, पूरे 35 घंटे का सफर करने के बाद हम आ गए श्री कृष्ण जी के नगरी द्वारकाधीश में। भाई लोग, रेलवे स्टेशन से द्वारका मंदिर 2 किलोमीटर दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं और ऑटो वाले ने एक आदमी का 20 रुपये लेते हैं। ठीक मंदिर से 200 मीटर दूरी पर छोड़ देते हैं। भाई लोग, ये है मंदिर जाने का रास्ता और इसी रास्ते में आपको स्टे के लिए धर्मशाला और रूम्स मिल जाते हैं। दोस्तों, द्वारका पूरा एक्सप्लोर करने में एक दिन काफ़ी है, इसीलिए हम रूम सिर्फ 1 घंटा फ्रेश होने के लिए लिए हैं और हमारे को 1 घंटे के लिए 200 रुपये रूम चार्ज हुआ है और यहाँ पे नॉर्मली एक दिन का रूम रेंट 800 से लेके 1000 रुपये तक लेते हैं। दोस्तों, अभी हम जल्दी फ्रेश होकर निकल जाते हैं मंदिर के लिए और यह है मंदिर में जाने का लाइन। अगर आप सुबह जल्दी दर्शन करने गए तो आपको दर्शन करने में ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। भाई लोग, मंदिर के बाहर ही आपको लॉकर का सिस्टम मिल जाएगा। मंदिर में किसी प्रकार का लगेज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अलाउ नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिले इमारत और 72 स्तंभों वाला ये मंदिर जगत मंदिर या निंजा मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। जनसंघ द्वारका के प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपने एक दिव्य नगरी बसाई। इसी नगरी का नाम द्वारका रखा गया था। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्षों बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गया था। दर्शन करने के बाद हम जाते हैं रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और बेट द्वारका और यहाँ पे आपको बाइक और कार रेंटल भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। हम ये सब मंदिर घूमने के लिए शेयरिंग में ऑटो ली थी और ऑटो वाले ने एक आदमी का 150 चार्ज किया था। ये है रुक्मिणी मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार क्रोध में दुर्वास ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 2 श्राप दिया है। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मिणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप दिया है कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मिणी के भगवान द्वारका देश की पात्रानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनाया है। रुक्मिणी मंदिर देखने के बाद हम जाते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर द्वारिका नगरी से 25 किलोमीटर दूरी पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी।
ये जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन रूप से पूजा होती है। इसीलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक साथ नाग नागिन का जोड़ छेड़ने का महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण कई बार अभिषेक पूजा किया हुआ है। इसीलिए मंदिर में दर्शन करने से सभी प्रकार की रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम जाते हैं गोपी तालाब, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, हम आ गए गोपी तालाब और ये दिव्य स्थल को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी रासलीला का प्रदर्शन किया था। गोपी तालाब के बारे में जो खास बात है वो है कि यहाँ पर जो रेत की मिट्टी मिलती है वो है पीले रंग की, और ऐसा माना जाता है कि आखिरी रासलीला के बाद जो गोपियाँ है श्री कृष्ण के साथ इसी तालाब में धरतल में समा गई और वहाँ की रेत पीली हो गई। और यहाँ गोपी तालाब में चंदन पाया जाता है, और यहाँ की विशेष खासियत यह है कि इसी तालाब में पानी का चंदन की सुगंध है। गोपी तालाब देखने के बाद हम जाते हैं बेट द्वारका। यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है और इसी रास्ते में अपने को नया बना हुआ सुदर्शन सेतु देखने को मिलेगा, जो कि द्वारका से बेट द्वारका के रास्ते में है। और इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 में हुआ है और ये काफी खूबसूरत है और इसका लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर की है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए बेट द्वारका और मंदिर में बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी अलाउ नहीं है, और यहाँ पे एक फोन का 5 रुपए और एक बैग का 10 रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, यहाँ के पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र दोस्त सुदामा बेट द्वारका में आए थे। तब चावल लेकर आए थे, तो उन्होंने चावल भगवान श्री कृष्ण को एक तरफ से उपहार के रूप में बेट के रूप में दिए थे। इसी वजह से इसी द्वारका का नाम बेट द्वारका रखा गया है। और पुराने समय में भगवान श्री कृष्ण का घर बेट द्वारका में ही हुआ करता था। भाई लोग, बेट द्वारका के मंदिर में भगवान द्वारकाधीश की काले रंग की प्रतिमा है, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ के खाने के बारे में। यहाँ पे गुजराती थाली से लेके सभी प्रकार का थाली मिलता है, और यहाँ पे ना खाना बहुत ही मीठा रहता है और एडजस्ट होना पड़ता है। इसका प्राइस 120 रुपये में अनलिमिटेड है। दोस्तों, यहाँ तक हमारा पार्ट 1 द्वारका यात्रा खत्म हुआ है, और पार्ट 2 में आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा बताएंगे, और द्वारका में हमारे को पूरा कितना खर्चा हुआ आपको डिटेल में बताएंगे।